मातृ पितृ देव नमः। माता पिता के चरणों में ही चारों तीर्थ धाम का फल है, क्योंकि वही सीताराम है, वही राधे श्याम है। आप इनकी सेवा कर लिए, मतलब कि भगवान की सेवा आपने कर ली है और आपको चारों तीर्थ धाम का फल मिल जाएगा। ठीक। और गुरु एक गाइडर होते हैं, एक आपको सलाहकार देने वाले होते हैं, जो कि आपको सिखाते हैं कि कैसे रहा जाता है, दिनचर्या आपकी कैसे होगी, ब्रह्मचर्य से रहना है कि संयम से रहना है, किस ना। तो आप उनके वचनों का पालन करिए। गुरु महिमा में बहुत कृपा होती है। गुरु अगर कुछ कह रहे हैं तो उनकी आज्ञा का पालन कर रहे हैं, तो इससे बड़ा कोई भी गुरु की सेवा नहीं है। आप उनकी बात मानना, यही उनकी सेवा हो गई। उनका पैर दबाना थोड़ी ना हुई है कि पैर दबाएंगे तभी सेवा होगी, नहीं। उनकी आप बात मानने, उनकी बात सुनने हैं, यही सबसे बड़ी सेवा है, वही ठीक सेवा है। इस बात का हमेशा ध्यान रखिए। और जब गुरु को आप खुश रखेंगे, माता पिता खुश रखेंगे, तो भगवान भी आपसे बहुत प्रसन्न रहेंगे। आपके पास ऐसे ही आएंगे और मिल के चले जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा, और आएंगे, बात करेंगे, खेलेंगे और इधर उधर करेंगे। किसी भी रूप में आ सकते हैं और आएंगे फिर चले जाएंगे। तो ये हो गई। और भगवान का एक सिद्धांत है, भगवान को रिझाना है, ठीक है। भगवान को क्या, भगवान से दो चीज़ मांगनी है हमको, दो चीज़ फरमाइश में करनी है, और हमको कुछ नहीं मांगना है। हमारा पेट जो है, हमारा पेट, हमारा कुटुंब समाए और मैं भी ना भूखा रहूं, और जो आए अतिथि वो भी भूखा ना जाए। तो मतलब मुझे इतना दीजिए कि भगवान मैं न भूखा रहूं, न कोई मेहमान आए तो वो भूखा जाए मेरे घर से। तो इस बात का ध्यान रखिए। तो भगवान से बस ये तो ऐसे प्रार्थना तो करते रहते हैं, मतलब बोल दिया करिए कि ऐसे हमको चाहिए भगवान, हमको ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, हमको बस सीताराम की भक्ति चाहिए और माता पिता की सेवा चाहिए और गुरुदेव का आगे का पालन चाहिए, बस हो गया और कुछ नहीं। भगवान अपने सिद्धांत में बताते हैं कि मुझे चाहे तुम जिस तरीके से रिझाओ, चाहे प्रेम से रिझाओ, चाहे जैसे रिझाओ, अगर मैं रीझ गया तो मैं तुम्हारा हो जाऊंगा। फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तुम्हारा कोई बाल बाका भी नहीं कर सकता। बस भाव, बस भगवान सुख निधान करुणा आयन। मैं भाव का भूखा हूँ, मैं प्रेम का भूखा हूँ। जब विदुराई के घर वो जाते हैं कृष्ण जी, तो वो केले के छिलके खिलाती हैं, और वो केले के छिलके प्रेम से खाते हैं, उनको आनंद आ रहा है, उनको पता नहीं चल रहा है, क्योंकि वो प्रेम में डूबे हुए हैं, इस समय भक्त के प्रेम में डूबे हुए हैं। और विदुराइन जी वो भी भगवान में शुद्ध बुद्ध खोए हैं कि भगवान पहली बार मेरे घर पे आए हैं, आसन लगा के बैठे हैं और खिलाए पड़ी हैं वो, ठीक है। तो ये भगवान कहते हैं कि देखो मैं प्रेम का भूखा हूँ, मुझे चाहे जो तुम अर्पित कर दो मैं सब स्वीकार कर लूँगा, लेकिन मेरे भक्त का कभी अपमान मत करना। नहीं, मेरे कोप का भाजन बनना पड़ेगा। जो अपराध भगत कर करई राम रोष पावक सो जरई। मैं उस अपराध वाले व्यक्ति को, जो अपराध करता है भक्त का, उसको मैं इतना दंड देता हूँ बाद में कि उसका सब सर्वनाश कर देता हूँ। तो उसका ऐसा काम मत करिए कि आपको कोप का भाजन बनना पड़े। बाकी सब भगवान की भक्ति करते रहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सीताराम करते रहिए या राधे श्याम करते रहिए, जो भी आप करते हैं। आप अपना बैंक बैलेंस बढ़ाइए, भगवान की भक्ति करते रहिए। और एक सिद्धांत और जान लीजिए भगवान का, भगवान तो चाहे जैसे भी ले जाते हैं, आप चाहे जिस तरीके से ले जाइए, लेकिन एक है ना कि भगवान गीता अध्याय में एक चीज़ बताते हैं अर्जुन को, हे अर्जुन, जो दृढ़ संकल्प होकर अपने काम का बीड़ा उठा लेता है, तो उसकी सहायता करने के लिए मैं दिव्य शक्तियाँ भेजता हूँ। भगवान खुद कहते हैं कि जो व्यक्ति अपनी सहायता करता है, मैं उसकी खुद सहायता करता हूँ। तो जैसे मान लीजिए आप एक चैप्टर पढ़ रहे हैं, याद कर रहे हैं, आपसे याद नहीं हो रहा है, तो माता पिता ने डांट लगाई, बेटा आज जब तक तुम्हें याद नहीं हुआ तब तक मैं तुम्हें सोने नहीं दूंगा, चाहे जो हो जाए।
तो बेटा अभी डर के मारा जल्दी 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 उसने ठान ली, अब मैं करके रहूँगा, चाहे जो हो जाए चाहे जो हो जाए, मैं करके रहूँगा। वो फटाफट याद करने लगा, उसको पूरा पूरा याद हो गया। क्यों? अब उसको शक्ति मिली ना, भगवान ने उसके पास शक्ति भेजी कि जाओ उसकी सहायता करो। ये इसने संकल्प ले लिया है, इसने ठान लिया है। ठान लेना ही संकल्प लेना ही होता है, वही होता है। वही शब्द को दो फेर में कहा गया है कि ठान लो या संकल्प ले लो। बात तो एक ही है। मूल क्या आधार है कि हम संकल्प लेते हैं यानी ठान लेते हैं, तो वो काम हम लोग को आसान लगने लगता है, फिर वो हम लोग कर लेते हैं आसानी से। और उसी पे भगवान कहते हैं अर्जुन से कि यही हमारी दिव्य शक्तियाँ जाती हैं उनकी सहायता करने के लिए, उन व्यक्तियों के पास जो लोग ठान लेते हैं अपना काम करने के लिए, संकल्प लेते हैं। तो ये भगवान का सिद्धांत है। अब भगवान को रिझाइए और क्या करना है, भगवान का नाम लेपिए और सीताराम करिए। माता पिता में चारों तीर्थ धाम का फल है। और हरि शरणम राधे श्याम। आज के ब्लॉग में इतना ही बस। थैंक्स फॉर ऑल।